सुमेरपुर न्यूज़ पर स्वागत है आपका। दोनों ही प्रमुख दल अपनी दावेदारी जता रहे हैं और सुमेरपुर का जो चुनावी समर है अपने चरम पे पहुंच चुका है। दोस्तों, कल इंद्राणी वाटिका में जिस प्रकार से हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी ब्रजलाल जी और जीवन सिंह जी ने स्क्रूलिंग की और काफ़ी कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए और उम्मीदवारी तय करने के लिए उनके साथ हुई। हमारे साथ में दोनों प्रभारी जो महत्वपूर्ण पद रखते हैं मौजूद है सुमेरपुर न्यूज़ पर और मैं उनसे रूबरू करवाता हूं आपको। ब्रजलाल जी, स्वागत है आपका सुमेरपुर न्यूज़ पर। थोड़े से आप आगे आ जाइए। धन्यवाद। और जीवन सिंह जी, आपका भी स्वागत है। धन्यवाद। मेरा सवाल रहेगा आपसे कि भारतीय जनता पार्टी में अभी तक कितने आवेदन हुए? ये करीब 164 है लगभग। ठीक है, और उसमें अभी भी आवेदन आ रहे हैं। जैसे दावेदारी हर वर्ग ने की है लगभग? हाँ, हर वर्ग ने किया, युवाओं ने और महिलाओं ने ज़्यादा किया। अच्छा, युवा और महिलाओं ने। हाँ, अच्छा, प्रधानमंत्री जी की जो मंशा है, मोदी जी की सोच है, मोदी जी का कहना है, मोदी जी का एम है कि इस देश के युवा जो देश के भविष्य है वो आगे आए और महिलाओं के जो हमेशा कम भागीदारी होती रही है तो महिलाओं की भागीदारी बढ़ाएं ताकि महिलाओं को भी अपना प्रतिनिधित्व मौका मिले। बिल्कुल। युवाओं और महिलाओं की भागीदारी तो बहुत अच्छी सुनिश्चित हुई है और लगभग सभी वार्डों की स्कूलिंग आपने दो बार करने का क्या मानस रहा? लगभग पहले आपने जीवन सिंह जी किया और फिर भाई साहब को भी तकलीफ हुई। पहले सबसे पहले मैंने 2 बार नहीं 3 बार कर चुके हूँ। 3 बार? हाँ, सबसे पहले मैंने 2-3 दिन पहले की, उसके बाद वापस बाद में सबको सुना, फिर मैंने सबके फॉर्म लिए, फिर प्रदेश ने डाकोलिया साहब को भेजा कि आप भी वहाँ जाकर के अपना जो इस चुनाव का जो सिस्टम है उस सिस्टम में आप इन्वॉल्व हो और आपको भी ऊपर से निर्देश है कि यहाँ के जो बुजुर्ग हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं, विचार परिवार है और जो सामाजिक संस्थाएं हैं हमारे यहाँ जो प्रभाव रखती है और जिनका इस सुमेरपुर के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है, उन सब से आपको दायित्व दिया कि उन सब से आप डाकोलिया साहब मिल करके इस सुमेरपुर में नगर पालिका में एक कमल का फूल के रूप में एक भ्रष्टाचार रहित विकास के लिए समर्पित ऐसा बोर्ड बनाए जो सुमेरपुर के सर्वांगीण विकास में सहयोग करे। ठीक है, ब्रजलाल जी, सुमेरपुर न्यूज़ पर स्वागत है आपका। और इस तरह से एक सवाल है मेरे मन में कि जब हम कल आए यहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ का माहौल था, आवेदक भी खूब आपके इर्द गिर्द नज़र आ रहे थे। काफ़ी आवेदक वैचारिकता नहीं रखती भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस के काफ़ी लोगों ने आपके यहाँ से आवेदन किया है भाजपा में। क्या रणनीति रहेगी भाजपा की? पार्टी ने मुझे सुमेरपुर में इसलिए भेजा है, पार्टी का बोर्ड बने। जीवन सिंह जी ने यह बहुत अच्छा काम किया है और अब हम दोनों, जीवन सिंह जी और मैं दोनों मिलकर के हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। हमारी ये सोच थी, जब मैं प्रभारी के रूप में यहाँ आया हूँ, कोई भी आवेदक, कोई भी आमजन या कोई भी कार्यकर्ता ये नहीं कह सके कि हमारी बात को ठीक से सुना नहीं गया। नहीं, कल आप काफ़ी आपके सराउंडिंग में आपने सब लोगों से, महिलाओं से, बुजुर्गों से, युवाओं से, जिस प्रकार से आप व्यस्त थे ना कल, एक्चुअली ये इंटरव्यू तो कल लेने का मूड था लेकिन फिर मैंने कहा सर बहुत व्यस्त है और पानी पीने का भी समय नहीं था, बहुत भीड़ थी, तो अच्छा लगा कल आपके यहाँ काफ़ी अच्छा एक तरह से मिले सा जज्बा नज़र आया। किसी पार्टी पदाधिकारी का कोई दबाव उबाव टिकट देने लेने में? मुझे पार्टी नेतृत्व में भेजा है सिर्फ ये कह करके कि सुमेरपुर में आपको जाकर के बोर्ड बनाना है और आप जीवन सिंह जी के साथ मिलकर के अच्छी तरह से काम कीजिए। किसी भी पदाधिकारी का या किसी भी नेता का कोई किसी प्रकार का दबाव नहीं है। हम दोनों पदाधिकारी पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। मैं आपको कहना चाहूँगा, कल जब हम आवेदन ले रहे थे या लोगों की डेलीगेशनों की बात हम सुन रहे थे, करीब हमने 8 घंटा तक तो लगातार सुना है, 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक। बहुत ज़्यादा समय होता है 8 घंटे सीटिंग करना। जीवन सिंह जी, भाई साहब की जो उम्र है उस हिसाब से 8 घंटा लगातार सीटिंग करना बहुत मुश्किल है। मैंने 4 बजे करीब खाना आया
ओह तो हो। 4 बजे करीब खाना लंच? लंच 1 बजे वाला? तो ओह। इन्होंने मना कर दिया हाँ। कि आज इतने लोग हाँ, यहाँ वेट कर रहे हैं। परेशान हो रहे हैं, अगर हमें 15 मिनट भी खाने में लगेंगे तो ये यहाँ क्यों खड़े रहे हैं? ये हमारे है, हम अपने एक दिन खाना नहीं नहीं खाएंगे वो तो- परिवार के सदस्य हैं, बिल्कुल। एक दिन खाना नहीं खाएंगे तो क्या फर्क बिल्कुल, वो सब भारतीय जनता पार्टी के हाँ, परिवार के क्या सदस्य। शाम को खाएंगे, तो इसलिए हमने चाय भी मेरे ख्याल से 1 पी ओहो। शायद एक बार को वो भी शायद कोई आगे थे मेहमान, तो मेहमान को चाय पिलाने में हमने फिर चाय पी, हमने चाय भी नहीं पी। जीवन सिंह जी, ये डेडिकेशन आपके सामने की बात है। हाँ बिल्कुल, मुझे मालूम है, मैं वहीं था। और 10 ये- नहीं, ये- 10 नहीं, 10 नहीं, 10 में तो हमें समय रखा। हाँ। 9:30 बजे हम दोनों बाहर खड़े थे, तब यहाँ कम से कम 50, 60, 70 तो सुबह 9:30 बजे आ गए थे। पहले ही आ गए। हाँ, जबकि समय 10 का था। अभी जो सरकारें हैं उसमें एक बात है, टाइम की पंक्चुअलिटी तो जोरदार हो गई है भाई साहब। बहुत अच्छा मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें टाइम का बिल्कुल बाउंडेड वर्क हो गया। आप लोग मतलब 8-8 घंटे वर्क करना, मोदी जी भी कहते हैं मैं लगभग 18-19 घंटे वर्क करता हूँ। आपकी एक बात बीच में बोलूँ, आज हमें 7 बजे किसी ने बुलाया सुबह, तो मुझे जानकारी नहीं थी। आपने मुझे 6:05 में फ़ोन किया, क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैं थोड़ा वॉकिंग कर रहा हूँ। आपको 7 बजे एग्जैक्ट यहाँ से गाड़ी में बैठना। आप विश्वास नहीं करोगे, फटाफट इष्ट की कसम, एग्जैक्ट 7 बजे, जीवन सा वास्तव में एक मिनट भी ऊपर नहीं चला। 7 बजे मैंने आप इनको जैसे मोबाइल बताया। कर्मठ कार्यकर्ताओं के लिए जीवन सिंह जी और मेरे से आप पहले तैयार थे। बहुत बड़ी बात है। ये हमारा आप लोग जो हीरे हैं ना भारतीय जनता पार्टी के, आप भी हीरे हैं एक तरह से, डायमंड, यू आर ऑल ऑफ द डायमंड्स। अब अनुशासनता तो कहने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मैं सुमेरपुर के धरातल पे एक और बात पूछूंगा कि पिछला बोर्ड रहा, उसमें काफ़ी यूँ भ्रांतियाँ रही और आक्षेप भी लगे कि भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड होते हुए लावे ले लिए कांग्रेस वालों ने, खूब पैसे कमाए। क्या लगता है आने वाला बोर्ड कैसा रहेगा आपके हिसाब से? पत्रकार महोदय, मेरे को करौली से 600 किलोमीटर दूर यहाँ भेजा है। बिल्कुल भाई साहब, 600 किलोमीटर। मैं आपको कह रहा था, कल जब आवेदन आ रहे थे तो मैंने आवेदकों से बहुत सवाल जवाब किए। क्या भारतीय जनता पार्टी से ही क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं? इससे पहले कभी चुनाव लड़े हैं क्या? आप पार्टी संगठन में रहे हैं क्या? आपने बीजेपी ज्वाइन करे कितना आपको समय हो गया? हर प्रकार के सवाल जवाब उनसे किए हैं। फिर कम से कम हमने हर डेलीगेशन को या हर आवेदक को 5 मिनट से ज़्यादा का समय दिया है। गंभीरता से हमने पूरी बातें सुनी हैं। पिछले चुनाव में चूँकि पहली बार सुमेरपुर राजनीतिक रूप से आया हूँ, मुझे उस चीज़ की तो ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर मैं आपको एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा। ये माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन जी राठौड़ साहब, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी आपके सुमेरपुर से ही आते हैं। और राजस्थान के काबीना मंत्री आदरणीय कुमावत जी भी यहीं से आते हैं। ऐसे जगह पर हमारा ये फर्ज बनता है कि सुमेरपुर के लोग इस बात के लिए याद रखें कि कभी यहाँ कोई प्रभारी आए थे, बीजेपी का प्रचंड बहुमत से बोर्ड बना के गए हैं। बहुत बढ़िया। और जैसे ही हम आते हैं तो हमारा एक परिवार है, सबसे मिलना जुलना, सब विश्वास 100% मुझे विश्वास है कि हम प्रचंड बहुमत से यहाँ पर बोर्ड बना के जाएंगे। चूँकि 21 तारीख तक यहाँ बोर्ड बनना है, बीच में हम एक आध दिन को जा सकते हैं रक्षाबंधन पर, बाकी तो मैं यहाँ से तभी जाऊँगा जब बीजेपी जीतेगी, बीजेपी का बोर्ड बनेगा और आप सबके बीच में यही में आनंद। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों प्रभारियों का, बहुत शानदार। जी हाँ, आप समझे सुमेरपुर की जनता, सुमेरपुर न्यूज़ के मार्फत मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप भी युवा, कर्मठ, महिलाएं, जो नए बुजुर्ग, जो आपको लगे कि वास्तव में सच्चा उम्मीदवार है और सही उम्मीदवार है, उसके प्रति आप मतदान करें। हमें सुमेरपुर के लिए कार्य करना है। सुमेरपुर न्यूज़ हमेशा सुमेरपुर की छोटी छोटी बातों को लेकर, अभी हम वार्ड संख्या 19 में भी गए थे, वहाँ से जो जिस प्रकार से महरूम क्या है, तो बने रहिएगा, लाइक, शेयर और कमेंट। हम तो हर जगह पहुँचेंगे। सुमेरपुर न्यूज़ आपके दिल में बसता है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।